सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव एजुकेशन में। दोस्तों, हमने आपको क्लास 12 की जो मैथ की फर्स्ट बुक है उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो प्रश्नावली 2.1, 2.2 और विविध प्रश्नावली, इन तीनों को बहुत ही अच्छे ढंग से अपने YouTube चैनल आरव एजुकेशन पर कराया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वीडियो को देखिए और आनंद उठाइए। ठीक है, आज हम आपको आव्यूह, जैसा कि आप बोर्ड पर लिख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, वहां पर मैंने लिख रखा है आव्यूह। आज हम आपको आव्यूह के जो प्रकार हैं, आव्यूह के जो टाइप हैं, आव्यूह बनता कैसे, ये सब चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिख रखा है स्तंभ आव्यूह। कौन सा? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्तंभ का मतलब होता है खंबा, कि जो आव्यूह बिल्कुल सीधा खड़ा हो उसको कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे A11, A12, A11, A21 और A31, ये हो गया भाई। या 6, 3, 2, ये हो गया आव्यूह। आव्यूह कहते किसे हैं? अगर दो जो बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर उसको बड़ा कर दें, या दो सीधी लाइनें हैं, उन सीधी लाइनों की ऊपर वाली और नीचे वाली, अगर उन दोनों घुंडियों को मोड़ दें तो वह आव्यूह कहलाता है। सारणिक जो होती है वो सीधी दो लाइनें खड़ी होती है, उसको सारणिक कहते हैं। जैसे ये अगर दोनों लाइनें खड़ी हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल भर देते हैं, उसको सारणिक कहते हैं। अगर वहीं हम इसकी घुंडी मोड़ देते हैं, ये वाली, तो हम इसको आव्यूह कहते हैं। तो आपको आव्यूह और सारणिक में डिफरेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अब आव्यूह दे रखा है कौन सा? स्तंभ आव्यूह। अगर आपसे इसमें पूछे कि भाई किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो कोटि ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमें किसकी पंक्ति की जरूरत पड़ती है, उसके बाद स्तंभ की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम पंक्ति गिनेंगे, उसके बाद स्तंभ। तो इसमें पंक्ति कितनी है भाई? देखो, पंक्ति है 1, 2, 3, मतलब 3 पंक्ति। स्तंभ कितना? 1, तो 3 गुणा 1। तो हम कह सकते हैं इसको कि इसकी जो कोटि होगी इस आव्यूह की कितनी होगी? 3 गुणा 1। कोटि कितनी होगी? 3 गुणा 1। दूसरा आव्यूह है पंक्ति आव्यूह। कौन सा? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, पंक्ति का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, एक सीधी लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? पंक्ति कहलाती है। जो सीधी लाइन वाला आव्यूह होगा क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह। जैसे 4, 3, 2, 4, 3, 2, ये क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह। अब वही अगर इसकी कोटि की बात करें तो पहले हम क्या कहते हैं? रो। तो रो कितनी है? पंक्ति 1। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, पंक्ति आव्यूह। तीसरे की बात करें, वर्ग आव्यूह। क्या होता है? तीसरा होता है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाती है। तो मतलब देखिए, जैसे अगर हम कहें A11, A12, A21 और A22, इसकी अगर चारों भुजाएं देखेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, सब चारों तरफ से बराबर है। क्या है? चारों तरफ से बराबर। तो कौन से कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। या आप इसको अगर 3/3 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 3, 2, 4, 5, 4, 6, 6, 2, 3, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 ही इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। तो 2 गुणा 2 आपको पता है, जब 2 की 2 से गुणा करते तो क्या आता है? 2 का वर्ग आता है। ऐसे ही इसमें 1, 2, 3, तो 3 रो हो गई, और 1, 2, 3, 3 ही क्या हो गए? कॉलम हो गए। तो क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। चौथे की बात करें, चौथा होता है विकर्ण आव्यूह। क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह किसके कहते हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में निम्न संख्याएं लिखी हो, बाकी सबके सब स्थान पर क्या हो? शून्य हो। और विकर्ण किसको कहते हैं? अगर कोई भी एक आकृति है, उस आकृति की किसी और एक कोने से लेकर उस कोने के दूसरे वाले कोने तक, उसके कोने के दूसरे का मतलब है कि उसके जो सामने वाला कोना है, अगर एक कोने से उसके सामने वाले कोने को मिलाया जाए तो वह उस आकृति का क्या कहलाता है? विकर्ण।
जैसे हम इसको ले लेते हैं 3 2 6 और बाकी टाइम सब में क्या कर देते हैं 0। तो एक ऐसी आकृति जिसके केवल और केवल विकर्ण में ही संख्या हो, बाकी सब में क्या हो 0 हो, तो वो क्या कहलाता है विकर्णावयव। पांचवे की बात करें, पांचवा होता है अदिश आव्यूह। क्या होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसको कहते हैं? तो विकर्ण आव्यूह को ही क्या विकर्ण आव्यूह को ही क्या कहते हैं अदिश आव्यूह कहते हैं। किसको? विकर्ण आव्यूह को ही अदिश आव्यूह कहते हैं। लेकिन अगर विकर्ण आव्यूह को ही अदिश आव्यूह 100% कहते तो अदिश आव्यूह की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग है। तो अदिश आव्यूह किसको कहते हैं? अदिश आव्यूह। किसकी? अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह को क्या कहते हैं हम? विकर्ण आव्यूह। लेकिन अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह में थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जो अदिश आव्यूह है उसमें जो विकर्ण लेते हैं वो सारी के सारी विकर्ण में सेम संख्याएं आती हैं। अगर हम विकर्ण में 3 संख्याएं ले रहे हैं तो सब में 3 3 3। अगर हम संख्या 2 ले रहे हैं तो सब में 2 2 2। अगर 7 ले रहे हैं तो सब में 7 7 7। तो उसको क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह। जैसे अगर यहाँ पर हम ले लें √3 और √3, बाकी सब स्थान पर क्या ले लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा अदिश आव्यूह। तो एक ऐसा आव्यूह, क्या एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में समान संख्याएं हो लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, तो वह आव्यूह क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह। संख्याएं समान है लेकिन 1 नहीं है, क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। छठा है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या है? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? तो एक विकर्ण आव्यूह को ही क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक विकर्ण आव्यूह को ही तत्समक आव्यूह कहते हैं। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है? इसमें चेंजिंग है कि इसमें जो विकर्ण होता है उस विकर्ण में सब में 1 1 होता है। क्या होता है? 1 1 1। देखिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0। पूरे के पूरे विकर्ण में क्या होगा? 1 1 होगा, कोई संख्या नहीं होगी। तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 1 1 आए, बाकी सब स्थान पर 0 हो, क्या कहलाएगा? तत्समक आव्यूह। अगर इनकी कोटि की बात करें तो 1 2 3 3 इसमें रो है, 1 2 3 और 3 ही कॉलम है। क्या हो जाएगा? 3/3 की कोटि हो गई। क्या हो गई? कोटि। अगर आपसे कहे कि कोई भी आपको कोटि दे दे और कहे आपसे भाई साहब इसमें जरा संख्या बताइए, आव्यूह में संख्या कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट कोटियों की गुणा कर दीजिए, उस आव्यूह में संख्या आपको पता चलेगी कितनी है। अब 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 3 कितने हो गए? 9। इस आव्यूह में 9 अंक हैं, गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब कोटियों की गुणा करेंगे क्या आएगा? टोटल अंक आएगा 7। आव्यूह नंबर कौन सा? 7। 7 कौन सा है? शून्य आव्यूह। क्या है? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का आपको नाम से पता चला होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें सब के सब क्या होते हैं? शून्य होते हैं अंक, तो क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह। जैसे 0 0 0 0। लो भाई ये शून्य आव्यूह। अगर 3/y में लेना चाह रहे हैं 0 0 0 0 0, लो भाई ये क्या हो गया? शून्य आव्यूह होगा। तो जरूरी नहीं है कि आव्यूह 3/3 का ही हो, 2/2 का ही हो। आव्यूह 2/3 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, 4/3 का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जनरली हम 3/3 का, 3/2 का, 1/2 का या 3/2 का, इनका आव्यूह पढ़ते हैं। तो अगर इसकी बात करें, इसमें कोटि क्या होगी? 2 रो हो गई और 2 ही इसमें कॉलम हो गए। इसमें 1 2 3, तो 3 रो हो गई, 1 2 2 कॉलम हो गए। तो जो मुख्य आव्यूह है आपके क्लास 12 में, वो मुख्य आव्यूह 7 ही है। जो आपकी जो प्रश्नावली है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में मदद करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी संख्या है तो यहाँ ये 1 क्यों आया है यहाँ पर, या 1 है या 0 है 0 है, कोई भी संख्या है, अगर हम कहें कि इस 1 का स्थान क्या है, समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1 का स्थान क्या है तो कैसे बताएंगे? तो देखो यहाँ बताता हूँ मैं। अगर मैं आपसे ले लूं, आपसे कह दूं कि ये a और i j है, यहाँ पर लिख देता हूँ a 11 a 12 a 13।
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने एक आप लिख दिया, ठीक है भाई। और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आपने A11 ही क्यों लिखा, A12, A13, उसके बाद आपने यहाँ से 14 क्यों नहीं लिखा? अगर ये 23 से खत्म हो रहा है, यहाँ से आपने 24 क्यों नहीं लिखा? तो वो भी खेल होता है किसका, रो और कॉलम का। किसका खेल होता है, रो और कॉलम का। तो A11 इसमें से लिखा, मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले हम रो को काउंट करते हैं। तो ये पहली वाली क्या है, पहली रो है, तो पहली रो के लिए पहला आ गया 1, और कौन से में, पहले ही कॉलम में, तो पहली रो के लिए 1, पहले कॉलम के लिए 1। इसकी बात करते हैं 1 2 क्यों आया, क्योंकि ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। इसकी बात करें 1 3, पहली रो तीसरे कॉलम। इसकी बात करें दूसरी रो, तो दूसरी रो के लिए 2, पहले कॉलम के लिए 1। इसकी बात करें तो दूसरे ही रो में है और दूसरे ही कॉलम में है। इसकी बात करें दूसरे रो और तीसरे कॉलम। इसी प्रकार से ये सब निकल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं A22 देकर, AIJ ये है ही। अगर मैं आपसे कहूं A23 देकर और आपसे कहूं कि I का मान और J का मान बताइए, अगर आपसे कहूं I का मान और J का मान बताइए, तो आप सिंपल बिल्कुल तरीके से बता सकते हैं कि साहब I का मान 2 होगा और J का मान 3 होगा। क्यों? क्योंकि AIJ की कंपेयर किससे कर देंगे, A 2 और 3 से कर देंगे। तो I का मान कितना हो जाएगा, 2, और J का मान कितना हो जाएगा, 3। क्या मतलब, 2 का मतलब दूसरी रो में है और 3 का मतलब तीसरे कॉलम में है। तो जो आव्यूह आपका चैप्टर है उसमें टोटल मुख्य आव्यूह 7 ही थे जो हमने आपको आज कराए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को। और अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो फलन है उसकी अगर आपको वो पढ़ना हो तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।